कश्मीर की तीनों लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार में तेजी के साथ ही इल्जाम तराशी का दौर भी शुरू हो चुका है। लीडरान एक दूसरे पर मजहबी कार्ड खेलने के अलावा जाति हमला भी करने लगे हैं। सारा जोर इस बात पर है कि एक दूसरे को बीजेपी का साथी साबित किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इलाकाई पार्टियों को बीजेपी से दूरी बनाने की सलाह दे रहे हैं। दूसरी तरफ सज्जाद लोन का दावा है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। वादी की सियासत के ये अहम चेहरे हैं। 370 हटने के बाद इनकी सियासी मजबूरियों ने इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया था, लेकिन गुपकार का ये कुंभा आज बिखर चुका है। 370 और 35A की बहाली के लिए साथ मिलकर लंबी जद्दोजहद के अज़्म के साथ कायम हुई ये दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। वक्त गुजरने के साथ कारवां छोटे से छोटा होता गया। पहले सज्जाद लोन ने साथ छोड़ा। लोकसभा इलेक्शन से ऐन कबल पीडीपी ने भी अपनी राह अलग कर ली। आज हालत यह है कि लोकसभा चुनाव में ये सभी अपना सियासी वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियों का दौर भी बढ़ता जा रहा है। बयानात में तल्खी आती जा रही है। 2019 में कश्मीर की तीनों सीट पर जीत हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2024 के चुनाव में पीडीपी के अलावा दीगर इलाकाई जमातों से मुकाबला करना पड़ रहा है। ये सभी पार्टियां इस वक्त फारूक और उमर अब्दुल्ला के निशाने पर हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इन सभी को बीजेपी का हिमायती बता रही है, लेकिन इलाकाई पार्टियों ने भी जारहाना रुख अख्तियार कर लिया है। मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया, पर टाइम हैज कम। सज्जाद लोन बारामूला लोकसभा से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। जेके अपनी पार्टी यहां उन्हें हिमायत कर रही है। यहां उनका मुकाबला उमर अब्दुल्ला से है। 2014 में वो हंदवाड़ा से एमएलए चुने गए थे। शुमाली कश्मीर में उनका सियासी होल्ड माना जाता है। पीडीपी से अलहदा हो चुके लोगों में भी उनका खासा असर रसूख माना जाता है। बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग और साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर बेग से भी उन्होंने मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला के मैदान में होने के सबब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये सीट वकार का मसला बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर दोनों पार्टियां एक दूसरे को बीजेपी का हिमायती बता रही हैं। सज्जाद का दावा है कि फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा बीजेपी को सियासी फायदा पहुंचाने का काम किया है। आज भी मैं वसूख से कहता हूं, भेजा गया है वहां से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ he has been sent by them, he is working for them. I honestly believe that मैंने आज से 2 साल पहले बोला कि पहले उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। बात सिर्फ बीजेपी के साथ होने या ना होने तक ही महदूद नहीं रह गई है, बल्कि जातियात और अकीदे तक बात पहुंच चुकी है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ। दरअसल राजस्थान में एक रैली के दौरान मुसलमानों के ताल्लुक से दिए पीएम के एक मुतनाज़ा बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अपनी पार्टी बीपीएपी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को अपने सियासी मौक़िफ़ पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। मैं तीनों से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो आज़ाद साहब हों, सज्जाद लोन साहब हों, वो अपने बुखारी साहब हों, उन्हें ये देखना चाहिए जिनकी तरफ से वो खड़े हैं उनका रवैया क्या है मुसलमानों के लिए। बस मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ। पूरी वादी इस वक्त चुनावी माहौल में डूबी हुई है। वादी के तीनों लोकसभा में इस वक्त रैलियों, जलसों, नुक्कड़ सभाओं का सिलसिला जारी है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला लोकसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर लोगों में जो उत्साह है उससे पता चलता है कि पिछले इंतखाबात से ये इलेक्शन काफ़ी मुख्तलिफ होगा। वादी की तीनों सीटों पर उम्मीदवारों की तादाद भी पिछले चुनाव के बनिस्बत ज़्यादा दिख रही है। माना जा रहा है कि वादी में इस दफ़ा रिकॉर्ड मतदान होगा, लेकिन साथ ही साथ लीडरान के दरमियान तल्खी बढ़ने का भी काफ़ी इम्कान है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।